वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग कल के वीडियो के बारे में आज सॉल्यूशन देखेंगे कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ जो अचीवर्स ग्रुप में आपके करवाए जाते हैं क्यूज, उसी का सॉल्यूशन हम लोग पर डे देखते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ जिससे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो आइए पहले जो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको लिख रखा है पहले से। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे जो पूछा गया था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसलिए हम आपके सामने एक साथ प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। आप अलजेब्रा में देखिए 3 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। एक होता है सिमेट्री, दूसरा होता है डिग्री, तीसरा होता है वैल्यू पुटिंग और थर्ड होता है कि जब इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए तो तब क्या करते हैं, और एक होता है फार्मूला बेस्ड। ये 3-4 चीज़ें अगर माइंड में रखेंगे तो पूरा अलजेब्रा खत्म, पूरा का पूरा अलजेब्रा आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री क्या होता है कि नॉमिनेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में अगर प्लस माइनस के बाद अगर हर का पावर जो है जैसे कि AB प्लस CA अगर ये है तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे मत समझिए आप, ये डिग्री क्या होता है आप समझिए। डिग्री क्या होता है, अगर मान लेते हैं AQ BQ और CQ, आपसे पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या है भाई, तो इसका डिग्री हमारा क्या होना चाहिए 3। ठीक है ना, इसका डिग्री क्या होगा यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे कि और प्लस माइनस जब हम डिग्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि डिग्री जो है हर जगह बराबर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि AQ B² प्लस C, इसको हम डिग्री पर कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन का जितना डिग्री होता है वही हमारा डिग्री जो है ऑप्शन का भी होना चाहिए, हमारा ऑप्शन भी उतना ही डिग्री में होना चाहिए। ये बात लिख लीजिए आप कहीं भी कि जो डिग्री क्वेश्चन का होता है, पूछा गया चीज़ का जो क्वेश्चन का होता है वही हमारा ऑप्शन का भी डिग्री होना चाहिए, हमारा उत्तर का भी उतना ही डिग्री होना चाहिए। और डिग्री का क्वेश्चन हम कैसे सोच सकते हैं, जब हमारा नॉमिनेटर का जितने भी दिए हुए हैं हमारे टर्म दिए हुए हैं सबका डिग्री समान है हमेशा हर जगह। ये नहीं कि कहीं क्यूब है, कहीं स्क्वायर है, कहीं क्यूब 5 है, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन को हम डिग्री पे सॉल्व नहीं कर सकते। अब बताइए जब इसका डिग्री 5 है, यही चीज़ आपको दिखेगा ABC प्लस ABD प्लस CDA ऐसे दिखेगा, तो इसका डिग्री क्या है, तो इस पर एक है, ये तीनों जब गुना होते हैं तो पावर अगर ऐड हो लेता है, ऐड होगा तो ये डिग्री क्या है, इस पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या है चल रहा है 3 चल रहा है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि A² इंटू A प्लस B इसका कितना है डिग्री जी, तो इसका डिग्री क्या होगा, ये इससे गुना होगा तो A3, इससे गुना होगा तो A² B है। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 और 1, ये इसका 3 हो जाता है। यानी कि प्लस माइनस के बाद वेरिएबल्स चाहे जो भी हो आपस में उनको हम गुना करके उनके वेरिएबल्स के हम पावर्स को ऐड करके देख लेते हैं कि क्या सभी जगह हमारा वेरिएबल्स का जो डिग्री है इक्वल चल रहा है। तो हम उस क्वेश्चन को सबसे पहला जो नज़रिया होता है उसको हम डिग्री से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और डिग्री से सॉल्व करेंगे तो हमारा अगर डिग्री से सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम आगे देखेंगे बहुत सारे तरीके। जैसे इस क्वेश्चन का देखिए डिग्री हम आपसे पूछे कि बताइए इसका डिग्री क्या है, तो ये जो क्वेश्चन का 3 है यहाँ पे ये इससे गुना होगा तो 4 होगा, ये इससे फिर माइनस आ गया ना तो 4 हो गया। यानी प्लस माइनस की हमने बात की थी, गुना में रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस माइनस में रहेगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ भी देख रहे हैं तो ये भी इससे 4 इससे भी 4, यानी कि हर जगह नॉमिनेटर का जितना भी हमारा वेरिएबल्स है सबका डिग्री क्या है 4 है। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री कितना बन सकता है 2 बन सकता है, और सब जगह 2 ही बन रहा है। यानी कि ऊपर का 4 और नीचे से 2 जब भी मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि ये A का पावर 4 है और नीचे A का पावर 2 है, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि ये A का पावर 2 ही है, A का पावर 2 ही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिग्री जो होगा 2 होगा, क्योंकि ऊपर का डिग्री 4 है नीचे का डिग्री 2 है। 4 और 2 भागा में जब रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा पावर जो होता है आपस में माइनस हो जाते हैं, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना वाले केस में डिग्री हमारा ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, भागा वाले केस में माइनस हो जाता है, प्लस माइनस वाले में कुछ नहीं होता। तो एक तो हम ऐसे ही देख लिए डिग्री 4 नीचे का डिग्री 2, इसका मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए डिग्री 2 वाला आंसर 4 - 2 यानी कि 2। यहाँ आते हैं 1 1 1 यानी कि हमारा गुना में है तो सारे के सारे पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसका डिग्री 3 है। ये क्या है 2 2 2 2 यानी कि इसका 2 ही हमारा है। ये क्या है 1 है, ये क्या है 0 है हमारा डिग्री। तो यानी कि हमें तो चाहिए डिग्री 2 वाला, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
इसमें भी देखिए क्या ये डिग्री से बनने वाला क्वेश्चन है, तो है बिल्कुल। क्यों बनने वाला क्वेश्चन है? क्योंकि ऊपर नॉमिनेटर का सारे पार्ट का डिग्री 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बी स्क्वायर है, ये वाला ए जब गुना होगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? डिग्री 3, और सब जगह डिग्री 3 3 3 3 है। नीचे यहां से यहां गुना होगा तो डिग्री 2 होगा, यानी कि ऊपर का डिग्री 3 है और नीचे नॉमिनेटर का डिग्री हमारा कितना है? 2 है। तो जब भागा में होता है तो डिग्री घट के क्या आ जाएगा? 1 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का डिग्री क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ए का पावर 0 से गुना करेंगे तो 3 ही तो आएगा, यानी कि इसका पावर 0 है। ठीक है ना। इसका डिग्री क्या है? 2 है, इसका डिग्री तो 3 हो गया। 1 1 1 गुना में है, ऐड हो जाएगा, 3 होगा। यानी कि मेरा आंसर जो होगा क्या होगा? ये होगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका कि आप जो है इस क्वेश्चन को डिग्री से भी कर सकते थे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, इसको हम बेसिक से भी बनाएं या वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका, ये पहला हो गया इस क्वेश्चन का सोचने का तरीका कि हम इसको डिग्री से बना सकते हैं। डिग्री हमारा अगर किसी ऑप्शन में 2 डिग्री समय 2 ऐसा ऑप्शन मिल जाता जिसका डिग्री 1 1 1 हो, या इसमें मिल जाता जिसका डिग्री 2 2 2 हो, तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ देते? उस केस में तो फंस जाते हैं ना। लेकिन जब फंसने का उम्मीद ना हो तब तो लगा देते। यहाँ तो जो दिया हुआ था वो फंसने वाला चांस नहीं था, हम लगा के बढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी तरीके तो हमें पता होने चाहिए। जब देखिए ये हो गया डिग्री से हमने सोल्व कर रखा है इसको। अगर चाहे वो क्वेश्चन ट्रिगो का हो, चाहे वो क्वेश्चन अलजेब्रा का हो, अगर चाहे वो क्वेश्चन ट्रिगो हो या अलजेब्रा हो, अगर कोई टर्म कंडीशन ना दिया रहे कि इफ ऐसा करके ना दिया रहे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या है? ये एक टर्म पर बेस्ड हो गया क्वेश्चन, यानी कि ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि इतना बराबर इतना दे रखा है, हमें चाहिए इतना का वैल्यू, तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। ये फिर इसका वैल्यू जो है ना, इसके जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 जो है, उस वैल्यू पर इसका पूरे समीकरण का इक्वेशन का वैल्यू फिर डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कंडीशन वाला क्वेश्चन तो है नहीं। तो कंडीशन वाला नहीं होता है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि बताइए x प्लस वाई बराबर अगर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 4 है, तो ये जब भी होगा तो 4 चौका 16 इसका फिक्स्ड वैल्यू होगा। ये स्क्वायर ये हमारा क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इसका आंसर 16 के आगे कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों 16 हो पा रहा है? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स कर दिया 4, और 4 के हिसाब से इसका भी वैल्यू हमारा 16 ही फिक्स्ड हो गया। इससे आगे ना पीछे हो सकता है। ठीक है ना, आगे होगा वैल्यू ना पीछे होगा। कंडीशन जब दिया हुआ रहता है तो वैल्यू हमारा कहीं ना कहीं फिक्स होता है उस दिए गए वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, जब कंडीशन ही ना दिया हुआ रहे तो वो एक तरह का होता है थ्योरम, और थ्योरम होता है परम सत्य बात। सत्य बात कहने का मतलब बराबर कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्ट आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपसे पूछ दे कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कुछ भी हो सकता है, हम जो वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से वो आंसर देगा, है ना। कुछ भी वैल्यू, यानी कि ये हर वैल्यू के लिए सत्य है। कोई भी वैल्यू लो, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा, कोई काट भी नहीं सकता। कोई कह सकता है कितना बराबर 2 होगा, कोई कहेगा 4 है, कोई कहेगा 6 है, कोई कहेगा 8 है, यानी कि सब कुछ वैल्यू सत्य हो सकता है। जो वैल्यू लेंगे हम x प्लस वाई का, वही उसी के हिसाब से इसका वैल्यू बदलते जाएगा। यानी कि ऐसे बात को हम बोलते हैं कि ये है इक्वेशन। इक्वेशन कहने का मतलब ऐसा एक समीकरण जिसपे हम कोई भी वैल्यू के लिए अलग अलग हमारा आंसर आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं दे रखा है, आपसे पूछा है बस कि इतना बराबर कितना है, तो इसको हम कोई भी वैल्यू को इस पे हम, यानी कि ये एक तरह का है थ्योरम, एक तरह का है इक्वेशन है। जो थ्योरम और थ्योरम किसी भी वैल्यू के लिए सत्य होता है, उस पर आप कोई भी वैल्यू आजमा लो, बस इतना ध्यान रखना है कि वो वैल्यू रखने से अनडिफाइंड का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, प्लस वो उससे कोई भी पार्ट एकदम से उस पार्ट को लेने से वो पूरा का पूरा टर्म ही जीरो ना हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मान लिया हमने कि यहाँ पे कुछ भी जब लेना ही है, और यहाँ पे वो भी लाइन एक बात जानते हैं आप, सिंगल लाइन इक्वेशन है, वेरिएबल्स की संख्या मोर देन 1 है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया c बराबर 0। क्यों लिया c बराबर 0? क्योंकि 0 लेने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, समीकरण हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि c बराबर 0 लेंगे जी, तो ये हो जाएगा 0, और 0 से गुना होता है तो होता है 0। ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0। अल्टीमेटली बचेगा क्या? ए क्यूब माइनस बी इंटू ए, यहाँ पे क्या बचेगा? बी क्यू इंटू बी माइनस ए इंटू बी, यही ना आएगा जी,
यहाँ से ये इसको काटेगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर, ये बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बटा ए माइनस बी, यहाँ पे ये बदल देंगे साइन तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। अब ये जब घटेगा तो आपस में ए माइनस बी ए प्लस बी देगा, ए माइनस बी से कटेगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी ही तो आएगा। जब ए प्लस बी आएगा, हमने ऑप्शन देख रखा था ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर आ रहा था, सी बराबर 0 है तो देखिए प्लस बी आया मेरा आंसर। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप डिग्री से बना ले क्वेश्चन, चाहे इसको वैल्यू पुटिंग से बना ले, चाहे कोई भी वैल्यू लेके इसको बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इक्वेशन हमारा क्या हो, एक थ्योरम हो, तो थ्योरम जब होता है तो किसी भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड होता है। ठीक है ना, बात समझ गए आप। यहाँ पे भी अब पहला जैसे क्वेश्चन हमने सोल्व किया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी देखें, इसको तो हमने पहले ही डिग्री से सोल्व कर दिया था, ऑप्शन भी बता दिया था कि ये होगा। चलिए फिर भी आपकी खुशी के लिए हम मान लिए कि इसको हम वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। सी बराबर हमने मान लिया 0, ये आपका पार्ट चला गया। ठीक है, ये पार्ट चला गया, ये खत्म, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ए बी स्क्वायर बटा ये वाला क्या आएगा माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस क्या आएगा बी बटा ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है ए स्क्वायर गुना क्या आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं बी बी को काट दे रहा है, ए को काट दे रहा है, अल्टीमेटली आएगा क्या, तो हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर बटा ए माइनस बी। इस पार्ट को यहाँ लिख दिए, चूंकि ये माइनस था इसलिए हमको लिखना है, तो बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। यहाँ भी वही चीज़ है, एलसीएम लेंगे, ये खत्म होगा, ये ऐसे आ जाएगा, आ जाने के बाद ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी एलसीएम होगा तो ये चला जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। है ना आसान, अब वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, और बाकी तो आपको हम बता ही दिए कि देखिए इसको देखकर भी ऐसा ही बना सकते थे। किस मेथड से, तो वो मेथड था आपका, कौन सा मेथड था जी, डिग्री वाला। डिग्री देखते हैं कि ऑप्शन का जितना डिग्री, जितना हमारा क्वेश्चन का डिग्री है उतना ही हमारा डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन का भी, उससे न कम न ज़्यादा। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर दे रखा है ए बी सी। अब आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या हो सकता है। पूछा है कि b प्लस सी बटा बी सी इंटू ए माइनस ए। देखिए हम बताने में टाइम ले सकते हैं, लेकिन आपको बनाने में टाइम उतना नहीं लगेगा, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारे बातें आपको साथ ही साथ में आपको और भी क्वेश्चन के लिए बताना होता है, लेकिन बनाते समय तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनाना है ना, यही क्वेश्चन बनाना है, तो फिर अलग क्यों सोचेंगे। अभी तो हम बता रहे हैं तो और भी चीज़ों को लेकर बता रहे हैं कि नहीं, आपको और भी जब कोई क्वेश्चन दिखेगा तो क्या करेंगे। देखिए ये कंडीशन बेस्ड है, अगर सिर्फ ये पूछा होता तो हम कुछ भी कर लेते, लेकिन ये कंडीशन बेस्ड है, ये कंडीशन पर बेस्ड है। अब ये कंडीशन बेस्ड है तो हम अब ये कंडीशन पे ध्यान देंगे। कंडीशन दिया है सिंगल लाइन इक्वेशन में वेरिएबल्स की संख्या मोर देन 1 है। इस केस में हम कहे थे आपको कि ए बी सी को कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब 0 से शुरुआत पहला करते हैं। मान लिया हमने 0 ले लिया, ठीक है, ए बराबर या बी बराबर या सी बराबर किसी भी को 0 ले लिया हमने, किसी को 0 ले लिया, ठीक है, किसी को भी 0 ले लिया। जब 0 लेंगे ना तो क्या बात हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 0 बन जाएगा बेचारा, ये भी 0 बन जाएगा। क्या ये बर्दाश्त है आपको, क्या बर्दाश्त है बताइए, नहीं बर्दाश्त है। हम आपको पहले कह चुके हैं कि देखिए 1/0 या 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, अगर बनता है तो फिर वो वैल्यू नहीं ले सकते, अनडिफाइंड चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 नहीं, आपका मन में विचार आया, क्या विचार आया कि ए बी सी बराबर क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। चलो ठीक है, आपकी मन की इच्छा पूरा करते हैं, हम 1 लेते हैं। क्या 1 लेने से मेरा क्या एक काम बन पा रहा है, अगर 1 लेंगे दोस्त, ए बराबर भी 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर बी बराबर भी 1 लेने का हम कोशिश करेंगे भी तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यानी कि 0 बनना, हमें तो नीचे में 0 बनता है तो बड़ा दुख होता है, ऊपर अगर बन जाए नॉमिनेटर पार्ट में तो बड़ा आसानी है, नीचे वाले पार्ट में 0 बनता है तो मेरा बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है, क्योंकि समझ रहे हैं मेरा तकलीफ को, 1-2 बार ले लिए, ये आपका आंसर आ नहीं रहा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम बेसिक, अब आगे वैल्यू नहीं सोचेंगे, हम चाहेंगे तो वैल्यू लेके बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम सोचने से पहले देख लेते हैं कहीं ये बेसिक से आसान तो नहीं है।
बेसिक से क्वेश्चन करने में ये कहीं आसान, उससे ज़्यादा आसान तो नहीं पड़ता है। अब ये दिख रहा है आपको सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इक्वेशन कहने का मतलब एक ही जैसा, एक ही, जो ये काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी हुआ है, वही काम इसमें भी हुआ है, सेम। प्लस है तो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है तो माइनस है, गुना 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 है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। मतलब एक जैसे सारे टर्म बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में कहा जाता है कि अब हम किसी एक को ही देख लेते हैं सोचकर, इस पे विचार कर लेते हैं। अगर हम इस पे विचार करते हैं तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये b प्लस सी बटा ए बी सी माइनस बी सी आएगा। हम इसी पे केवल विचार करते हैं। अगर ए बी सी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे जी इतना, तो चलो ठीक है देख लेते हैं क्या मेरा कुछ काम बनता है। ए बी सी का वैल्यू दे रखा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, माइनस में बी सी तो हमारा ऑलरेडी आया है, यहाँ से यहाँ ये चला जाएगा। तो देख रहे हैं आप b प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा b और a कॉमन है, यानी कि b प्लस सी, ये चला जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या 1/a बचेगा। इस काम को जब किए तो वैसा ही उसमें भी काम होगा, वैसे ही उसमें भी काम होगा, यानी कि इसका जब वैल्यू 1/a आ सकता है तो इसका वैल्यू देखिए bc है तो ये a आया, तो a c a है तो क्या आएगा b, यहाँ पे क्या आएगा 1/c आएगा। abc का जब LCM ले लेते हैं दोस्त तो ऊपर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इतना बराबर इतना तो दिया ही है, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, एक बच जाएगा। ठीक है, देखें बेसिक से बनाना ज़्यादा आसान था इन कंपेरिजन टू वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में मेरा वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था 0, नहीं सेटिस्फाइड कर रहा था 1, तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा आसान हमारा बेसिक ही होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर धीरे धीरे हम बढ़ते हुए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 4, वाह क्या बात है, कितना सुंदर कितना सुशील सवाल आपके सामने। देखकर घबराइएगा नहीं क्योंकि बहुत आसान है, नहीं भी आसान है तो मेरे सामने तो आसानी हो जाएगा। ये पी क्यू माइनस 64 कितना आसान है। लोग इसमें सोचे जा रहे हैं अरे क्यूब है क्या है। ये हमारा इफ है, ये हमारा आस्ट है, ठीक है ना। सिंगल लाइन इक्वेशन दिखा आपको, दिख गया। वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 है ना, 2 है। डाइजेस्ट हो रहा है ये, हमें तो नहीं हो रहा डाइजेस्ट। सिंगल लाइन इक्वेशन में डबल वेरिएबल कैसे हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे पार्ट को मान लेते हैं। मान लिया हमने q बराबर 0, क्यों मान लिया, क्योंकि ये 0 मानने से 2 भी हमारा चला जाएगा अपने घर। ये हमारा 0 यानी कि p बराबर क्या आएगा 4 आएगा। अब जब q 0 हो गया दोस्त तो ये भी कुछ रहा नहीं, इसका भी कोई वैल्यू रहा नहीं। p का पावर अगर 4 का पावर q करेंगे तो 64 आएगा। 64 माइनस 64 बराबर क्या आ जाएगा जी 0 आएगा कि नहीं आएगा। कितना आसान है। आप इसको फार्मूला से अगर सोचते रह जाइएगा तो सोचते ही रह जाइएगा। दूसरे लोग बना के सेकंड क्वेश्चन पे लग जाएंगे, अब आप बनाते ही रह जाएंगे। ऐसे ही लोग बनाते हैं जो 2 मिनट 3 मिनट में सवाल कर लेते हैं पूरा क्यूज का, वो यही नियम अपनाते हैं। आप लोग को आता नहीं, आप उन लोग पे ब्लेम करते रहते हैं कि सर जी ये 2 मिनट में कैसे बना लेता है। अरे उनका टैलेंट है भाई। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 जो भी कुछ है देख लीजिए। बी ये दे रखा है b प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस ए बी का पावर क्यू बराबर दे रखा है, बराबर नहीं है जी, माइनस ए क्यू बी क्यू माइनस बी क्यू सी क्यू माइनस सी क्यू ए क्यू, ये दे रखा है। अब देखिए यही है बात, ऑप्शन में दे रखा है 3abc इंटू a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। b में दे रखा है a प्लस बी है ना, a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए है जी। बाकी आप छोड़ दीजिए। d बराबर दिया है 24abc, एक और दिया जहाँ पे यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। अगर हम ये देखे रखें, ये देखें अब सिंगल लाइन एक पूछा गया, वेरिएबल्स देख रहे हैं कितना सारा है। लेकिन वेरिएबल्स देख के भी आप खुश नहीं हो सकते क्योंकि हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ये कोई रियल वैल्यू में नहीं है, एक टर्म में दे रखा है ऑप्शन। जब टर्म में दे रखा होता है तो जो वैल्यू ऊपर सेटिस्फाइड कर रहा है वो वैल्यू नीचे भी हमारा ऑप्शन भी उसी वैल्यू पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर हम c बराबर a बराबर किसी के बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, हमने 0 लेने का सोचा, ये वाला ऑप्शन में कोई फर्क रह गया फिर
नहीं रह गया ना, क्या फर्क रह गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। हमने कहा था कैसा वैल्यू कोई नहीं लेंगे जिससे हमारा सबका दो इक्वेशन, दो हमारे ऑप्शन एक हो जाए। तो ऐसा सो अब ए बी सी में से किसी को हम जीरो ले ही नहीं सकते। जब नहीं ले सकते तो फिर काम मेरा आसान कहाँ होगा, 1 भी लेंगे तो आसान नहीं हो पाएगा, 2 भी लेंगे तो फिर तो लेंदी ही रह जाएगा। तो मान लिया हमने आपको बताया था कि जब कोई कंडीशन नहीं हो, सिंगल लाइन एक ऐसे ही लिख दिया जाए, बोला जाए कितना बराबर क्या, तो हम भी कहेंगे ठीक है ना। मान लिया हमने a बराबर b बराबर c, क्या है a बराबर b बराबर c, ठीक है ना। तो सबको हम a ही मान रहे हैं, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया a स्क्वायर, ये भी हो गया a स्क्वायर, ये भी हो गया a स्क्वायर का पावर क्यूब, यानी कि 27a क्यूब। ये 3a क्यूब का पावर 3 है तो 27a क्यूब, माइनस यहाँ पे ये a क्यूब क्या होगा, माइनस ये हो गया a क्यूब क्या हो गया a6, ये भी क्या होगा a6, ये भी क्या होगा a6। मान लिया सबको ये मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा बताइए। अरे देखिए देखिए देखिए, ये 6 आएगा जी, 6 आ जाएगा, 2 है ना। देखिए ये 3a स्क्वायर का पावर क्यूब है, तो 3 3 का 9 27, लेकिन क्यू यहाँ पे आएगा, ये क्या आ जाएगा 3a6, 3a6 आ जाएगा ना, माइनस में बचेगा क्या 24a6, 26a6 चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जो 26a बनता है, 26a6 तो ये नहीं है जी, ये तो abc है, यानी कि aq ही बनेगा, यानी कि ये जो है 24abc ही aq मानिए, abc को अगर हम सबको ये माने तो 24aq है। यहाँ आते हैं 3 गुना ये है a गुना a यानी कि a, यहाँ पे क्या आएगा 2a, 2a गुना 2a, देखिए 2 4 8 8 3 का 24, 1 2 3 3 6, यानी कि 24a6 आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन एप्पल। चाहते तो इतना ना करने के बजाय हम चाहते तो इसको डिग्री से भी बना सकते थे। कैसे डिग्री से बना सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पार्ट का डिग्री समान है। जब डिग्री समान चलता है तो ऑप्शन का भी हमारा डिग्री वही होना चाहिए। हमारा डिग्री क्या है जी, डिग्री है 6, डिग्री है 6, हर जगह 6 6 6 6 6 है, तो 6 है तो नहीं ऑप्शन, तो यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3, और ये वाला यहाँ से यहाँ गुना होगा, और ये वाला फिर यहाँ से गुना होगा, ये वाला यहाँ, ये 1 2 3 3 3 6, यानी कि इसका डिग्री हमारा 6 आ रहा था, यानी कि ऑप्शन एप्पल का ही डिग्री 6 था, इसलिए हमने ऑप्शन लिखा था यहाँ पे ताकि कुछ समझ में आए कि देखिए डिग्री से कैसे सोचते हैं। ठीक है, कैसे सोचते हैं सोच लिया आप लोग। इसको हम एक नज़र में छांट देते हैं, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ बेसिक से पहला बार बनाए कि देखिए बेसिक से ऐसे बनाएंगे। हमने एबीसी को मान लिया, वो वैल्यू पुटिंग के हिसाब से हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया डिग्री के बेस पर। डिग्री जब होगा तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इतना खराब सवाल इन लोग दे देते हैं कि एक्स वाई दिखता भी नहीं है, वाई जेड प्लस जेड एक्स है बराबर 1 है। आपसे पूछा है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है जी। ठीक है, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है। तो जब ये पूछा है तो क्या कर सकते हैं बताइए। ये पूछा है, आप देख रहे हैं हम सिंगल लाइन इक्वेशन, ये कंडीशन बेस्ड है, सिंगल लाइन इक्वेशन है, आपसे ये पूछा है। हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये सिंगल लाइन है, वेरिएबल्स 1 2 3 है, तो हम क्यों ना किसी एक को जीरो ले लेते हैं। तो जीरो ही लेना है तो हम देख रहे हैं वाई 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 बहुत बार दिख रहा है, क्यों इतना उछल रहा है, उसी को जीरो मान लेते हैं। जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया है ना। एक मिनट हाँ जी, वेलकम बैक। चलिए देखिए, तो हम क्या कर रहे थे कि जो पार्ट ज़्यादा दिखता है उसी को हम जीरो मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि y को क्या कर लिया, जीरो मान लिया। y को क्या किया, जीरो मान लिया। जब जीरो मान लिया तो हमें मिल गया zx बराबर क्या होगा, 1 आ गया। लेकिन जीरो मानने से तो यहाँ हमको कुछ सोचना ही नहीं है, ये खत्म हो गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, अल्टीमेटली बच गया क्या 1/xz। xz का बराबर क्या है, 1 है, तो 1/1 बराबर क्या आएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ये सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया,
ये भी आपका हो ही गया है, नहीं ये नहीं हुआ। आइए देखिए इसको देखते हैं। अब जो है सवाल जो है आपके पास जो भी हो दिख रहा होगा आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। आपसे पूछा है a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस सी ए, और उसके बाद दे रखा है सी स्क्वायर बटा 2c स्क्वायर प्लस ए बी। आपसे यही पूछा है ना। देखिए जरा क्वेश्चन को समझिए जल्दी से। देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम है, कुछ ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा 20 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। मान लिया एक तो कंडीशन बेस्ड सवाल है, कंडीशन बेस्ड सवाल रहने के बाद ऊपर से ये दे रखा है ABC बराबर सिंगल लाइन इक्वेशन वेरिएबल की संख्या मोर देन 1 है, यानी कि C बराबर मान लिया 0, C 0 मांगते हैं, ये पूरा खत चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर चलेगा, बचेगा क्या? a/2 बताइए क्या था जी, क्या था ये सवाल नहीं है, मजाक किया जा रहा है आपसे, ठीक है। अब आप हैं कि जवाब नहीं देते। हाँ अभी आया सवाल, इसको बोलते हैं सवाल, जो आपके सामने है, सामने का था आपको, ये क्वेश्चन नंबर था। अब यहाँ पे आप चाहेंगे कि देखिए सिंगल लाइन इक्वेशन था, ये वेरिएबल्स हमारे पास पूछे गए, ये हैं वेरिएबल्स हमारे पास मोर देन 1 है ना, मोर देन 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम l बराबर 0 ले सकते हैं, m बराबर 0 ले सकते हैं, l बराबर 0 ले सकते हैं? किसी के बराबर 0 लेना क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड चला जाएगा। l में भी लेंगे 0 तो ये अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड, यहाँ भी अनडिफाइंड बनने की संभावना है, यानी कि l m n का वैल्यू हम 0 तो ले ही नहीं सकते। तो क्या 0 ही सिर्फ एक लास्ट उपाय था? नहीं, वैल्यू पुटिंग का तो 0 स्टार्टिंग होता है। हम यहाँ से 1 भी ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे। तो चलो अब 0 खत्म हो गया तो हम 1 के पास आते हैं। हम क्या करते हैं, हम 1 ले तो किसको 1 ले? तो देख रहे हैं यहाँ पे देखने से हमको ये समझ में आ गया कि ln ये सब थोड़ा सा फालतू टाइप का दिख रहा है, ये क्यूब के फॉर्म में है, यहाँ पे ये ऐसे है। क्यों ना हम l को और n को 1 ले लेते हैं। 1 लेने से हमारा अनडिफाइंड नहीं जाएगा। क्यों ले लिया हमने 1 इसको? क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब के फॉर्म में, यहाँ पे एक गुना के फॉर्म में, इसको हटा ही देते हैं, ये दिखने में ही खराब लग रहा है। जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे ये 1 आएगा, अब 1 प्लस क्या आएगा, यहाँ पे m स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ये 1 बटा क्या आएगा, m स्क्वायर बचेगा। यानी कि अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है 1 बटा m स्क्वायर। तो यानी कि हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए 1 प्लस m, और इस वैल्यू को यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये 1/m आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा जी m प्लस 1 यानी कि m, यानी कि ये आएगा। अल्टीमेटली अब देखिए इसको मिटाते हैं इधर, ये जो है आपको आ जाएगा m प्लस 1/m बराबर -1। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 - 2 बराबर क्या आएगा -1। अब -1 जब आ जाता है तो यहाँ पे आप -1 पुट करेंगे, यहाँ पे a1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन कौन सा वैल्यू लेना हमारे लिए सूटेबल है ये भी सोचना बहुत काम की बात है। मतलब ये भी सोचना एक अपने आप में बहुत अहमियत रखता है कि कौन सा वैल्यू हम ले। देखिए हम 0 यहाँ पे नहीं ले सकते, तो क्या 0 ही नहीं लेकर हम हताश नहीं हो सकते कि 0 ही एक लास्ट है? 0 तो शुरुआत है, ठीक है, 0 क्या है, शुरुआत है, लास्ट तो पता ही नहीं कहाँ है। वैल्यू पुटिंग में लास्ट कुछ नहीं होता, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0 से शुरुआत करके। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं क्या है आगे। तो आगे जो सवाल है वो आपके पास ये है, ये जो आपको कल का वीडियो में बताया था, देखिए 16a4 - 36a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर बराबर जो है 91 है जी, ठीक है। आपको दे रखा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर -6ab दे रखा है, वो आपसे ये 13 है। तो यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं, कल आपको बताए थे ना कि x4 y4, ये x4 y4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy गुना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। ये ठीक है ना, आप ये फार्मूला जानते हैं नहीं आप? यानी कि ये देखकर ये वही चीज़ है, इसी का होल स्क्वायर 14 है, इसी का होल स्क्वायर ये 81 है, और इसी का ये दोनों का गुणनफल क्या है, ये यहाँ पे प्लस होगा जी, हाँ प्लस ही है, ठीक है ना, ये प्लस ही है।
तो यही तो है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल यानी डिवाइड करेंगे 63 कितना होता है 91, यानी कि इतना इन दोनों को देख के हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। अब आपसे पूछा था हम यहाँ से 6ab का वैल्यू नहीं निकाल सकते, मान लिया हमने इसको घटा दिया, घटा दीजिए, घटा दिए घटा दिए घटा दिए घटा दिए, ये चला गया ये चला गया। अब क्या आएगा -12ab बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ घटेगा तो ये क्या आएगा 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा, हमसे पूछा क्या था, ये माइनस को मिलाकर इधर लेके चला जाए तो ये चला जाएगा इधर। ठीक है, अब ये पूछा गया था 3ab, यानी कि जब 3ab चाहिए तो 3ab चाहिए तो क्या होगा, आपको यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा। 3ab बराबर क्या आएगा -6/4 बराबर क्या आएगा -3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप देख रहे हैं, ये कल ही पर था, कुछ अलग टाइप से पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, बहुत ही अभी आसान, समझ गए ना आप, ये कल वाले फार्मूला पर था, आपसे बताया था इसको डिटेल में कल, अगर नहीं देखिए तो कल वाला वीडियो आप देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान है, m - a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस m - b स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m - c स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दे रखा है 3। आपको जब ऐसा कुछ दिया हुआ रहे, आपसे पूछा है कि m बराबर क्या है, जब इक्वल है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, सिंगल इक्वेशन है, एक एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रखा, तो हम मान लेते हैं ये सबके बराबर क्या है 1 है 1 है 1 है। मार्कर देखिए समाप्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है 1 है 1 है। ठीक है, तो हम इतना बराबर 1 है तो 1 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा जी, इतना बराबर 1 है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ था नहीं, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर इसमें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस ए बी पूछा है जी। ठीक है, तो आपको सिंगल लाइन इक्वेशन है, वेरिएबल दिख ही रहा है आपको, तो हमने मान लिया c बराबर 0, c बराबर जब 0 मान लेते हैं तो ये पूरा इक्वेशन आपका गोल हो जाता है, ये भी आपका चला जाता है, ये भी आपका चला जाता है, अल्टीमेटली आता क्या है 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। सब ऐसे ही देखने से बनने वाले थे जी, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला था। ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही हैं, सब फालतू। 2 क्वेश्चन और है, 1 मिनट रुकिएगा, स्याही तब तक डाल लेते हैं इसमें। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं, यही 2 इंपॉर्टेंट और बचे हुए थे, इसको आप देखिए कौन से, ये कैसे, इसमें आपको x का वैल्यू पूछा हुआ था, ये ऐसा इक्वेशन दे रखा। देखिए ये इक्वेशन तो दे रखा है, लेकिन समथिंग बराबर ये नहीं पूछा है। अगर ये नहीं दे रख के आपको यही पूछा था कितना बराबर कितना होगा, तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, क्योंकि वो एक इक्वेशन बन जाता है, एक थ्योरम बन जाता है। थ्योरम जो होता है किसी भी वैल्यू के लिए सत्य होता है, लेकिन इतना बराबर समथिंग दे रखा है, यानी कि आपको इसको सेटिस्फाइड करना है, ABC का कौन सा वैल्यू लेंगे कि ये सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो इस केस में आप 0 ले सकते हैं, सिंगल लाइन इक्वेशन है, लेकिन 0 वगैरह लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जब भी सिमेट्रिकल टाइप का इक्वेशन दिखता है, यानी कि सब में इक्वल 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 एक जैसा सब कुछ बिहेवियर हर जगह दिखता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। मेरे लिए क्या होता है सबसे आसान कि a बराबर b बराबर c मानने में ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। ठीक है, कब, जब क्वेश्चन सिमेट्रिकल टर्म में आगे बढ़ते जा रही हो, एक ही लय में सब क्वेश्चन सारे के सारे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये है वही ये भी है, ये भी एक ही जैसा बढ़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ABC बराबर मान लिया, सबको a ही मान लिया, ABC सब बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, x माइनस a स्क्वायर बटा क्या आएगा 2a आ जाएगा। अब यहाँ पे भी तो वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, क्योंकि तो इसको हम ना लिख के हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये 3 है, 1 2 3 ऐसा 3 टर्म हैं। ABC जब इक्वल हो जाएंगे तो इतना बराबर हम सबको a के फॉर्म में लिख के हम कह दिए कि गुना 3 के मतलब सब तीनों 1 है, तीनों को जोड़िए तो 3ab तो आएगा बराबर 4 गुना a बराबर 3a आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका ये नहीं काटेगा, ये आपका 3 से चला जाएगा, ये वाला 3 चला जाएगा। अब यानी कि x माइनस a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ये यहाँ आएगा, देखिए 4 कटा नहीं था, 4 नहीं कटा था, 3 कटा था, तो 4a गुना 2a बराबर कितना आएगा 8a आ जाएगा जी। x बराबर क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में जाके देख लीजिए
कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, जैसे कि देखिए इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है जिसका वैल्यू जो है इस पर इतना बनता हो। देखिए आपका ऑप्शन दे रखा था, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, कितना नंबर एक क्वेश्चन था जी, हाँ ये जो है पहला ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या ये हो सकता है? ये तो अगर ये सब बराबर है तो ये 3a स्क्वायर होगा जी, ये तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन बॉल में देख लेते हैं तो बी सी सी ए और क्या है तो ए बी दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ए है तो ये भी 3a स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर एप्पल, ऑप्शन नंबर बॉल मान लेते हैं कैट है, वो दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल का पावर स्क्वायर है जी। जब ये भी इसी बराबर है तो 3a का पावर कितना है होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर। ऑप्शन सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो, ठीक है। तो ऐसे हम देख लेंगे जब भी सिमेट्रिकल, इसमें हमने यही जाना कि जब भी क्वेश्चन सिमेट्रिकल टर्म में हो तो सिमेट्रिकल टर्म में होने के शर्त ये है कि वो सारे के सारे एक जैसे फॉर्म में बढ़ते हैं। और उस केस पे हम क्या करते हैं, सारे टर्म को इक्वल मान लेते हैं, तो मेरा सहूलियत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट सवाल भी था, इसको आप देखिएगा समझिएगा। अब आइए ये भी बहुत बार दिखता है आपको क्वेश्चन में, इसमें भी क्या है एक इक्वेशन दे रखा है और फिर आपको नया सा एक इक्वेशन का वैल्यू पूछा है। अब उसमें भी आपका एक कंडीशन वाला है, कोई ऐसा ही तो है नहीं। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आता है, हमको यहाँ से ए हटाना है। मेरा मकसद जो यही है कि यहाँ से ए हटो, ये हटेगा, बाकी सब कुछ समान है, वहाँ से बी हटाना है, वहाँ से सी हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए हटेगा इसमें से, बताइए a बटा 1 माइनस 2a में से हम क्या कर दें कि 1 वो ये हट जाएगा। अगर हम प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे भी वहाँ वही, फिर तो ये बच ही जाएगा। तो 2 भी करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि अगर हम 1 नहीं 2 नहीं 3 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 जोड़ेंगे दोस्त तो ये 1 और ये माइनस 2a प्लस a बराबर माइनस a बच ही जाएगा। हमें तो a एलिमिनेट करना है ना, तो जब तक इस a को 2a नहीं बना देंगे तब तक ये 2a जाएगा भी नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 ऐड करना पड़ेगा। तब देखिए तो जरा क्या होता है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2a हो जाता है, बटा ये यहाँ आएगा तो 2a प्लस 1 माइनस 2a। देखिए ये चला जाएगा, अल्टीमेटली आपका बच क्या गया 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2a। और यही तो आपको पूछा, ये तो 2 हम हटा ही देंगे बाद में, देखिएगा। तो यानी कि हमें एक टर्म को लेकर सोचना चाहिए, सोचना होगा कि इस टर्म को क्या जोड़े क्या घटाए कि ये घट के ए हमारा एलिमिनेट हो जाए, वहाँ पे हमारा ये टर्म बच जाए। तो उसके लिए हमने देखा, सोच विचार करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे 1/2 ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, सब में 1/2, सब में 1/2 हम करेंगे। जब सब में 1/2 करेंगे तो यानी कि a प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1/2, यहाँ पे भी 1/2 होगा, यहाँ पे भी 1/2 होगा, यहाँ पे भी 1/2 है, तो इतना ही 1/2 उधर भी करना पड़ेगा। तो उधर जो आ जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी पहले से था, और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद जो आ जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे थे आप 2 आ जा रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, सब में 2 नीचे बच रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 यानी कि 2 आ जाएगा। और यहाँ पे इधर से इक्वेशन बचेगा 1/2 1 माइनस 1/2a प्लस 1/1 माइनस 2b प्लस 1/1 माइनस 2c बराबर आ जाएगा आपका 2। और ये वाला फिर ये 2 को हम उधर लेके चला जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा 4। समझ गए बात कैसे हुआ। यहाँ पे सारा चीज़ अजम्स कीजिएगा, हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है। देखिए हमने हर चीज़ लिखा नहीं, जैसे तैसे काट कूट के आपका आंसर, मेरा मकसद क्या होता है, आंसर ही लाना होता है ना। चाहे आंसर हम लिख कर लाएं या बिना लिख के लाएं या तुक्का लगा के लाएं, कोई पूछने आता है आपसे कैसे आंसर लाए आपने, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो हम क्यों टाइम बर्बाद करें, क्यों देखने वाला नहीं, मेरा कोई हैंड राइटिंग चेक कर रहा है, नहीं कोई मेरा बनाने का प्रोसेस चेक कर रहा है, तो क्यों टाइम दें हम अपने आप को इन सब फालतू चीज़ों में। हम हर एक चीज़ को क्या माइंड में नहीं सोच सकते, क्या मेंटली हम इतना स्ट्रांग नहीं बन सकते कि हर चीज़ को हम ऐसे ही यूं ही माइंड में सोच लें, तरीकों को अडेप्ट करना सीख ले। तो देखिए एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए आपको भी घर पर अच्छा करना पड़ेगा। आप पहले खुद को दीजिए, तभी आपको फिर मिलेगा।
हमने कभी दिया था तभी आज हमको मिल रहा है, ठीक है ना। 5 डे वर्क है, आराम से 10 से 11 5 ड्यूटी चलता है, 6 ड्यूटी चलता है, कितना आराम है। तो आप भी चाहते हैं, आजकल देख ही रहे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है ना, देख ही रहे ना प्राइवेट जॉब वाले का क्या हास्र है, सारे लोग लौट के घर आ रहे हैं। तो प्राइवेट से ज़्यादा सिक्योरिटी हमारा मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही लेना है। तो इसके लिए आपको 1 साल 2 साल खुद को लगाइए। अगर 1 साल 2 साल नहीं ना लगाएं तो फिर अगला 40 साल 30 साल आपको लगना ही रहे, हमेशा मतलब लगे ही रह जाइएगा, पत्थर ईंटा ढोते ही रह जाइएगा। तो उससे अच्छा है ना, आगे का 40 साल क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों ना अभी कहीं 2 साल अच्छे से यूज करके कुछ चीज़ों को अब्जॉर्व करके क्यों ना हम उसको यूटिलाइज करके जॉब ही ले लेते हैं। एक अच्छा है ना कि बोड़ा उठाने से अच्छा है ना कि हम अच्छे चीज़ों में मेहनत कर रहे हैं, इसमें ना पैर आपको चलाना पड़ता है, सिर्फ माइंड चलाना पड़ता है। ऐसा काम है। 2 साल सिर्फ आपको कहा जा रहा है ना कुदाल चलाने के लिए, ना आपको कोई सब्जी या खेत जोतने के लिए कहा जा रहा है, आपसे तो कहा जा रहा है आप माइंड चलाइए, माइंड चला के जॉब ले लीजिए। उसके बाद तो फिर पूरा लाइफ माइंड ही चलाना पड़ेगा। अदरवाइज 2 साल आप यूं ही गंवा दिए ना तो आगे आने वाला 20 साल आपका, 40 साल आपका यूं ही कुदाल चलाते और छोटा मोटा जॉब करते निकल जाएगा। समझ गए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखें आप लोग सब, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, थैंक यू। Sorry, it's DJ.